सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू करेंगे महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की। तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी हमारे अंबाला हरियाणा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मेनली हम इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो महर्षि मार्कंडेश्वर की स्थापना 1993 में उधर बात कर लेना रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से लेकर 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 322 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 287 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 90% के आसपास रहा है। वहीं अगर बात करें सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो 2023 में 6 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी रहा है बीटेक ब्रांच का। अब अगर बात कर ले किस प्रकार के मोस्टली हमें कंपनीज देखने को मिलते हैं, तो मोस्टली तो आईटी सेक्टर में ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स प्राइवेट अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें यूनिवर्सिटी, तो आईटी सेक्टर में ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती है। आईटी सेक्टर की कंपनी ज्यादा आ रही होती है, तो इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो एज सच कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है। आपके क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन हो जाता है, जेई मेन के बेसिस पर भी हो जाएगा। आप अगर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम, स्टूडेंट ने जिस प्रकार बताया है, अगर कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम दिया हो तो उसके मार्क्स के बेसिस पर भी हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बताया है कि उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हो गया उनका। कई बार आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट पार हो चुका है, फिर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया और एडमिशन हो गया। तो व्हाट रिक्वायर्ड कि आपको एडमिशन के लिए बस कांटेक्ट करना है, या तो ऑनलाइन इनके वेबसाइट पर जाकर या फिर ऑफलाइन। अगर डेट खत्म हो गया, स्टूडेंट ने बताया है कि डेट खत्म होने के बाद भी इंस्टीट्यूट ने एडमिशन लिया है, तो आपको बस इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना है। जो भी आपसे आपके पेपर सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे सबमिट करना है। पैसे होने चाहिए, पैसे कितने होने चाहिए थोड़ी देर में फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ऑन पेपर इन्होंने कुछ बता रखा है कि बोर्ड्स में क्लास 12 में लगभग कुछ 60% के मार्क्स होने चाहिए आसपास इनका। कुछ बात कर ले कट ऑफ की, तो हमें एज सच कोई कट ऑफ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि देख सकते हो कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है जिससे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सके कि इतना कुछ कट ऑफ रहेगा तो ही आपका एडमिशन होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को नहीं मिली, जिसके वजह से हमें कोई कट ऑफ भी देखने को नहीं मिला है। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, तो पर ईयर हमें लगभग, अगर हॉस्टल में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो उसके बाद जितने भी आपके इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फीस, जितने भी आपके बाकी सारे खर्चे बनते हैं, वो सारे मिलाकर पर ईयर हर साल लगभग हमें 1,80,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, जो लगभग 7,20,000 के आसपास बनता है। तो लगभग 6 लाख 7 लाख आप मानकर चल सकते हो। कुछ कोर्सेज में 6 लाख भी है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने टोटल 4 साल का 6 लाख बता रखा है। वहीं पर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 7,04,533 रुपीज बता रखा है इन्होंने अपने ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर की डिटेल में। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस की, तो यहाँ लगभग स्टूडेंट्स ने 80,000 के आसपास बताया। जिस प्रकार का आप कुछ लेने वाले हो, रूम सिंगल सीटर, डबल सीटर, एसी, नॉन एसी, जो भी सारी चीजें लोगे उस हिसाब से आपका थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज पर ईयर हर साल लगभग 80,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होता है। जिसमें जितना मुझे लगा है स्टूडेंट्स का डिटेल देखकर, मेस का फी ऑलरेडी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सेपरेट डेटा स्टूडेंट्स ने कहीं शेयर नहीं किया है मेस फी का। तो हम फाइनली पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी आपके अंबाला हरियाणा में 133 एकड़ का काफी बड़ा और काफी बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा हम बात करते हैं टॉप हमारे जो यूनिवर्सिटीज, अगर एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करो, तो काफी कुछ इनके बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर टच करने का इन्होंने कोशिश किया है। लेकिन फिर भी एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने अलग लीग पर मेंटेन रहते हैं, इनका एक अलग लीग है, बट कहीं कम भी नहीं है। काफी सारे आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अगर खासकर बात कर ले, जो टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनको टक्कर देने की कोशिश की गई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें बढ़िया देखने को मिलता है, चाहे आप ऑडिटोरियम की बात कर लो, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया, सब कुछ हमें बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन स्पोर्ट्स के कल्चर के मामले में अगर बात कर ले, तो इंस्टीट्यूट का अगर बिहेवियर, स्टूडेंट्स ने कुछ इस प्रकार बताया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है, लेकिन प्रॉपर तौर पे कल्चर मेंटेन नहीं किया गया कॉलेज में। लाइक बहुत ज्यादा आपके इवेंट्स कंडक्ट नहीं कराए जाते, बस ऐसा है कि ठीक है खेलना है खेलो, वरना ठीक है, मतलब इस प्रकार की कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं।
वरना अगर हम बात कर ले कितना कुछ हमें टाइम फ्री मिल पाता है, तो स्टूडेंट्स ने बताया अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ज्यादा टफ है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बस बोला कि अटेंडेंस बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि 90% का अटेंडेंस रूल रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक सेमेस्टर में आपको 90% मेंटेन करके चलना है अटेंडेंस। यहाँ स्टूडेंट्स 75% में ही परेशान है, जहां 80 अगर किसी कॉलेज में टच हो गया उसी में परेशान रहते हैं। तो अगर लिटरली 90% है तो बहुत ज्यादा होता है ये। कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस यूनिवर्सिटी, इस इंस्टीट्यूट से आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन सभी बातों की पुष्टि करने में ज्यादा देर न लगाए, बताइए कि 90% सही में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कुछ इस प्रकार की चीजें तो कंफर्म करना ना भूले कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, अगर 90% है भी तो बहुत ज्यादा फ्री टाइम हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो स्पोर्ट्स का कुछ भी कल्चर हो, कल्चर बनने वाला तो कुछ माहौल ही हमें देखने को नहीं मिलता। अब अगर इसी के साथ बात कर ले, बहुत सारे आपको टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके साथ इवेंट्स एंड फेस्ट भी बढ़िया तौर पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें होती है, एक प्रॉपर बढ़िया मतलब यूनिवर्सिटी लेवल चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन यूनिवर्सिटी आप इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी के रूप में आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बाहर से चमकाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, वही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अपने महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में। प्लेसमेंट्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा शिकायत है स्टूडेंट्स का, वो मेस के क्वालिटी के टर्म्स में। मेस का क्वालिटी स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत खराब है। कई बार मेस का क्वालिटी, हॉस्टल में फैसिलिटी, जो भी सारी चीजें दी जा रही है और जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर लिया जा रहा है हमसे, जो हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, इसका अगर ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, अगर एक एनालिसिस करें, जिसका नतीजा कई बार निकलता है कि स्टूडेंट्स हॉस्टल की बजाय आसपास में कहीं पर मंथ 5-6 हजार रुपए में पीजी या फिर रेंटेड रूम लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए तो मेस का क्वालिटी स्टूडेंट्स ने बहुत खराब बताया। कभी कभार बढ़िया बन गया तो बन गया, वो भी डिसेंट खाने लायक बन गया तो बन गया, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा खराब स्टूडेंट्स ने बताया है, जिस प्रकार के कम से कम फीस स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो स्टूडेंट्स ने सिंगल सीटर, डबल सीटर रूम्स बताया, एसी के साथ, नॉन एसी के साथ रूम्स भी है। रूम्स ठीक देखने को मिले, फैसिलिटीज डिसेंट है, लेकिन मेस के खाने से काफी ज्यादा शिकायत है स्टूडेंट्स को। तो हॉस्टल प्लस मेस का और उसके साथ फीस स्ट्रक्चर का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स पीजी या फिर रेंटेड रूम लेने के लिए तैयार है पर मंथ 5 से 6 हजार के कॉस्ट पे, जो कि आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो सभी रूम आपको एसी के साथ देखने को नहीं मिलेंगे। क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें एसी की फैसिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन कई बार एसी खराब होता है या फिर बंद होता है, और प्रोजेक्टर वाली फैसिलिटीज भी हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर। तो इससे ज्यादा तो और स्टूडेंट्स ने कुछ बताया नहीं है। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, आपको वही लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ कॉलेज बसेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बसेज एंड ट्रांसपोर्ट की इंस्टीट्यूट की तरफ से काफी कमी है, लेकिन वहीं पर इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर लिख रखा गया कि 84 बसेज प्रोवाइडेड है। तो हो सकता है जितना स्टूडेंट इनटेक है उस हिसाब से इतने बस फैसिलिटीज भी इनफ ना हो पा रहे हों। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिली है। वरना मेस के बारे में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने तकलीफ बताया। और इसी के साथ अगर आप खुद से हॉस्टल में खाना बनाना चाहो, तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि इंडक्शन कुकटॉप उन्होंने रखा था, इंस्टीट्यूट ने जब्त कर लिया। तो ना तो खुद से खाना बनाने दे रहे, ना बढ़िया खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका एक नतीजा निकलता है कि खुद से पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर हम रह रहे हों। यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिली है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी कि अगर ओवरऑल हम बात करें तो बाहर से चमकाने की कोशिश की गई इंस्टीट्यूट को एक ओवरऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ज्यादा आप रिसर्च कल्चर नहीं बोल सकते, डिसेंट अमाउंट में प्लेसमेंट देखने को मिल जाए, उसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।